तो क्या आपको भी लगता है कि 3-4 साल बाद आपकी गाड़ी की बैटरी भी इस फ़ोन की तरह से हो जाएगी, जो कि सिर्फ 400 दिखेगी 100%, लेकिन चलेगी सिर्फ 2-3 घंटे? अगर हाल में ही आपने कोई टाटा नेक्सॉन पंच, टियागो या एमजी की कोई भी गाड़ी या हैरियर या कोई भी गाड़ी ली है या लेने का सोच रहे हैं, तो आपके दिमाग में बहुत बड़ा सवाल होगा कि इसकी चार्जिंग कैसे करूं। कुछ लोग कहते हैं भैया 80% से ऊपर मत ले जाना, बैटरी ख़राब हो जाएगी। कंपनी कहती है हफ्ते में एक बार चार्ज करो कम से कम 100% तक। आखिर सच क्या है? तो दोस्तों, इंटरनेट पर ईवी को लेकर बहुत सारा ज्ञान उपलब्ध है। मतलब आप एक बार बस सर्च करो ईवी को लेकर, तो कुछ लोग कुछ कहेंगे, कुछ कुछ बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 90% जो ज्ञान मिलेगा वो अमेरिका और यूरोप की गाड़ियों को लेकर दिया गया है, इंडिया की नहीं। इंडिया की गर्मी, इंडिया का ट्रैफिक, इंडिया की गाड़ियाँ बहुत अलग है इन सब से। आज मैं इस वीडियो में आपको ईवी बैटरी के अंदर ले चलूँगा, उसके बारे में बताऊँगा थोड़ी इन्फॉर्मेशन, वो भी एकदम आसान भाषा में, जिससे आप जान पाओगे कि ईवी की बैटरीज कैसी होती हैं। आपको पता चलेगा क्यों टाटा नेक्सॉन को चार्ज करना महिंद्रा एक्सयूवी 400 से अलग है, और कैसे सिर्फ एक छोटी सी गलती आपकी बैटरी की लाइफ को, जो उसकी 15 साल लाइफ है, उसको घटकर 7 साल रह जाएगी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आज हम इस बैटरी के जितने भी मिथक्स हैं इनको तोड़ने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमित चहार और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो सबसे पहले हम एक बेसिक्स बात समझते हैं, ईवी की बैटरी सेम नहीं होती। जैसे कि पेट्रोल और डीजल के इंजन अलग होते हैं, वैसे ही बैटरी की, ईवीओ की बैटरी की केमिस्ट्री भी अलग होती है। इंडिया के अंदर अभी मुख्य रूप से 2 ही बैटरी अवेलेबल हैं, एक एलएफपी और एक एनएमसी। जिसमें कि एलएफपी अगर हम बोलें तो लिथियम आयरन फॉस्फेट, और एनएमसी यानी कि निकल मैनीज कोबाल्ट। अब ज़रा अपनी गाड़ी का नाम सोचिए कि आपके पास कौन सी गाड़ी है। टाटा नेक्सॉन ईवी, टाटा पंच, टियागो ईवी, टाटा कर्व, एमजी ZS ईवी, एमजी सिट्रॉस, या फिर सिट्रॉन की EC3। तो बधाई हो, आपके पास एक LFP बैटरी वाली कार है। और अगर आपके पास महिंद्रा की XUV 400 है तो उसमें NMC बैटरी मिलती है। हालांकि महिंद्रा अपनी बैटरी का जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें LFP बैटरी ही यूज़ कर रहा है, जैसे कि अभी BE6 इनकी आई, XEV9 आई है, या अभी XEV9S भी लॉन्च किया है। तो उन सब के अंदर आपको LFP बैटरी ही मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं LFP बैटरी के बारे में। इस LFP बैटरी का जन्म तो लगता है इंडिया के लिए ही हुआ है। ये एक बहुत ही मजबूत बैटरी है, मतलब कि इससे गर्मी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसमें आग लगने का खतरा NMC के मुकाबले बहुत कम होता है। इसके लिए बड़ी खासियत है कि इसको ना एक आयरन टाइम कह सकते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम NMC बैटरी की बात करें तो वो एक रेस हॉर्स है। ये बहुत हल्की होती है, LFP के मुकाबले में ज़्यादा पावर देती है, लेकिन थोड़ी सेंसिटिव भी होती है। इससे गर्मी से बहुत दिक्कत होती है। ये फुल चार्ज होना पसंद नहीं करती है, मतलब 100% चार्ज करना इसको पसंद नहीं होता है। तो अब आप बोलोगे मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? भाई फ़र्क पड़ता है। गाड़ी के चार्जिंग पैटर्न से, गाड़ी के बैटरी से आपकी बैटरी की लाइफ पर बहुत फ़र्क पड़ता है। बट उससे भी एक ज़रूरी चीज़ है, मैं उसके बारे में बताऊं, वो है कूलिंग। अब इंडिया के अंदर मई जून के अंदर तापमान 45-48 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, यकीन मानिए कि आप एक दौड़ रहे हैं गर्मी में, धूप में, तो एक तरफ तो मैं आपके ऊपर एक पंखा चला दूँ सिर्फ, और दूसरी तरफ एक ठंडे पानी के टब में मैं आपको बिठा दूँ, तो यकीन मानिए कि आपको जो आराम मिलने वाला है वो ठंडे पानी से ही मिलने वाला है। तो उसी प्रकार गाड़ी की बैटरियों का पैटर्न भी थोड़ा अलग होता है। तो इसमें 2 तरह की अपनी चार्जिंग कूलिंग पैटर्न्स होते हैं, जिसमें पहला होता है लिक्विड कूलिंग और एक होता है एयर कूलिंग। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले लिक्विड कूलिंग के बारे में। टाटा की सारी गाड़ियाँ, यानी कि नेक्सॉन, पंच, टियागो और एमजी की ZS ईवी, विंडसर और XUV 400, इन सब में लिक्विड कूलिंग इस्तेमाल होती है। इसके अंदर क्या होता है, बैटरी होती है, उसके चारों तरफ एक लिक्विड कूलेंट दौड़ता है, जो कि गाड़ी की बैटरी के टेम्परेचर को 25 से 30 डिग्री पर मेंटेन रखता है। चाहे बाहर आग लग रही हो, लेकिन ये टेम्परेचर इतना ही मेंटेन रहेगा। वहीं दूसरी तरफ सिट्रॉन EC3 और MG कॉमेट जैसी गाड़ियाँ एयर कूलिंग इस्तेमाल करती हैं। यहाँ बैटरी पर कोई ठंडा पानी नहीं चल रहा होता, सिर्फ एक ठंडी हवा दी जाती है। अगर आपके पास एयर कूल्ड गाड़ी है, यानी कि कॉमेट और EC3 जैसी, तो आपको गर्मी में बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। अगर दोपहर के 2 बज रहे हैं और DC फास्ट चार्जिंग करोगे तो बैटरी ठंडी नहीं हो पाएगी। गाड़ी का सिस्टम चार्जिंग को धीमा कर देगा और शायद उसको बंद भी कर दे। तो जब भी आपके पास अगर एयर कूल्ड गाड़ी है तो आप फास्ट चार्जिंग से बचें और रात में गाड़ी को घर पर ही चार्ज करें। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। क्या आप मुझे 100% चार्जिंग करना चाहिए या 80% पर ही रुकना चाहिए? अगर आपके पास LFP बैटरी वाली गाड़ी है तो कंपनी कहती है
कि हफ्ते में कम से कम इसे एक बार 100% चार्ज करना चाहिए। जो LFP बैटरी होती है ना, उसका एक वोल्टेज कर्व होता है, वो बहुत ही फ्लैट होता है। यानी कि गाड़ी की बैटरी का सिस्टम ये भूल जाता है कि वो 80% चार्ज है या 40% चार्ज है। उसका वोल्टेज उस 80 से 40% के बीच में लगभग एक जैसा रहता है। तो गाड़ी का जो BMS होता है, यानी कि उसका जो कंप्यूटर होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, वो जान नहीं पाता हमारी गाड़ी के अंदर कितनी बैटरी बची है। तो जब उसे आप 100% चार्ज करते हैं तो वो सिस्टम रीसेट हो जाता है। उसी रीसेट को हम सेल बैलेंसिंग कहते हैं। जो आपने सुना होगा ना कि गाड़ी के सेल को बैलेंस करना चाहिए ताकि वो 100% चार्ज हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हो सकता है आपकी स्क्रीन पर 30% चार्जिंग दिखाए और अचानक आपकी गाड़ी बंद हो जाए। आपने ऐसे कैसे इंटरनेट पर देखे भी होंगे जहाँ गाड़ी की बैटरी हम बोलते हैं कि सडनली 30% थी और वो सडनली एकदम से ड्रॉप होकर गाड़ी बंद हो गई है। तो उस केस के लिए हम बोलते हैं कि हाँ, आपको गाड़ी को एक बार जो है 100% चार्ज करना चाहिए। तो LFP वाले दोस्तों के लिए तो मेरी यही सलाह रहेगी, बिंदास 100% चार्ज करो, क्योंकि इस बैटरी की जो है 3000 साइकिल्स हैं। यानी कि अगर आप पर डे भी चार्ज करोगे तो ये बैटरी लगभग 10 साल चलने वाली है आपके लिए। और आप लगा लो एक बार चार्ज करने पर लगभग 300-350-400 किलोमीटर चलती है, तो ये कितने किलोमीटर चलने वाली। लेकिन अगर आपके पास NMC बैटरी वाली गाड़ी यानी कि XUV 400, आयोनिक 5 है तो कहानी थोड़ी उल्टी हो जाती है। NMC बैटरी जो है 100% भरकर अगर रखाना तो बहुत बैटरी स्ट्रेस हो जाती है, स्ट्रेस फील करती है। तो आपके लिए नियम ये रहेगा कि आप जो है 80% तक ही इसको चार्ज रखें। अगर आप लंबी दूरी की ट्रिप नहीं कर रहे हैं, मान लो आपको लंबी ट्रिप पे जाना है, तो आप उसे 100% चार्ज करें। वरना डे टू डे लाइफ में आप उसकी बैटरी परसेंटेज को 20 से लेकर 80% के बीच में रहेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात आती है फास्ट चार्जिंग करें या स्लो चार्जिंग करें। चाहे गाड़ी कोई सी भी हो, DC फास्ट चार्जिंग आपको सिर्फ इमरजेंसी में यूज़ करनी है। यानी कि रोज़मर्रा के कामों के लिए रोज़ डेली DC चार्जर पर लगाना बैटरी की सेहत के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गर्मी पैदा होती है, बहुत सारी हीट जनरेट होती है। तो घर का स्लो चार्जर जो होता है बैटरी को अच्छा दोस्त है, यानी कि वो बैटरी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। चाहे आप LFP बैटरी पे हो चाहे NMC बैटरी पे हो, आपको स्लो चार्जिंग की तरफ ही जाना चाहिए। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, हेल्दी डेली चार्ज यानी कि AC चार्ज जो है वो आपका हेल्दी डाइट है। और अगर आप फास्ट चार्जिंग यूज़ करना चाहते हो वो ओकेजनल है, आप कभी कभी फास्ट फूड ले सकते हैं। तो मैं इस तरह से समझाना चाहता हूँ आपको। अब बात करते हैं उन बातों के बारे में जो कि आपने सुनी तो बहुत होंगी, कर वो क्या सच है। तो उनमें से पहला एक सवाल निकल के आता है, 3 साल में आपकी गाड़ी की बैटरी जो है ख़राब हो जाएगी, आपको उसको बदलना पड़ेगा, उसमें लाखों का खर्चा आएगा। तो ये सबसे बड़ा झूठ है। ये मोबाइल की बैटरी नहीं है। डाटा बताता है कि EV गाड़ी की बैटरी डिग्रेडेशन जो है वो साल में लगभग 1 से 2% होता है। यानी कि अगर 5 साल भी अगर गाड़ी की बैटरी को चला लेंगे तब भी गाड़ी की जो परसेंटेज है वो 95% उसकी हेल्थ रह जाएगी। और आजकल LFP बैटरियों की लाइफ जो वो आराम से इतनी है कि आप उसको 3-4 लाख किलोमीटर आराम से चला सकते हैं, जो कि आपके पेट्रोल डीजल इंजन के मुकाबले लगभग बराबर बैठती है। तो वहीं दूसरा सवाल निकल के आता है, क्या गाड़ी की बैटरी को डीप डिस्चार्ज यानी कि 0% तक ले जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बैटरी को आपको 0 या 5% तक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में गाड़ी कोमा जैसा फील करती है। कोशिश करें कि गाड़ी की बैटरी जो है 10% तक से नीचे ना आ जाए, मतलब 10% की बाद ही रहे और उसी जगह पर वो आप उसको चार्जिंग में लगा दें। अगर कभी कभार 0% हो भी जाए तो तुरंत चार्ज पर लगा दें। उसे वैसा ही ना छोड़ें कि आपकी बैटरी 0 हो गई है कल सुबह लगा देंगे, नहीं। आप उसको जितना जल्दी हो सके चार्जिंग लगाकर आप हायर परसेंटेज पर लेके जाइए। अब बात करते हैं EV में आग जल्दी लग जाती है। तो आंकड़े बताते हैं पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों में आग लगने की संभावना ईजी से कई ज़्यादा गुना होती है। जो LFP बैटरी है वो 500 डिग्री तक आराम से टेम्परेचर को झेल लेती हैं। तो मैं कहूँ तो ये कई हद तक बहुत सेफ मानी जाती है। तो दोस्तों अब टाइम आ गया है समरी का। तो समरी के लिए मेरा एक स्क्रीनशॉट है, मैं आपको उसको फुल स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो बाकी वही बात है जो आपको मैंने पूरी वीडियो में समझाई है। LFP बैटरी को जो है हफ्ते में एक बार 100% चार्ज करना चाहिए और स्लो चार्ज हमेशा करने का प्रेफर करें इसमें, ताकि सेल बैलेंसिंग अच्छे से हो पाए। वहीं अगर हम NMC की बात करें तो इसको 80% के आसपास ही चार्ज करो। जब आपको लंबी ट्रिप करनी हो तो आप इसको 100% चार्ज कर सकते हैं। वहीं समर केयर की बात करें यानी कि गर्मियों के मौसम में, तो एयर कूल्ड गाड़ियों को आप दोपहर में फास्ट चार्जिंग करने से बचें, मतलब नहीं करें। दूसरी बात, आप करते हैं डीप डिस्चार्ज की बात, तो बैटरी को 10% से नीचे ना ही लेके जाएं तो बेटर रहेगा। कभी कभार की बात अलग है, बट कोशिश करें कि वो उससे नीचे ना जाए। अब बात करते हैं चार्जिंग की। चार्जिंग हो सके जितना आपको है होम पर AC चार्जिंग ही करनी है। फास्ट चार्जिंग को अवॉइड करिए। अगर इमरजेंसी कंडीशन आप लॉन्ग ट्रिप्स कर रहे हैं जहाँ पे स्लो चार्जिंग पॉसिबल नहीं है तो आप कर सकते हैं, बट जितना आप स्लो चार्जिंग करेंगे घर पर होम चार्जिंग, वो आपकी गाड़ी के लिए बहुत बेटर रहेगा। गाड़ी आपकी है, उसकी देखभाल सही जानकारी से करेंगे तो सालों साल आपका साथ देगी। अगर आपके पास और कोई भी सवाल है या आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें। अगर आप इस वीडियो को थोड़ी सी मदद हुई हो
तो लाइक का बटन फास्ट चार्ज कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड चार्ज सेफ। जय हिंद।